प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार। आज हम बात करते हैं 11th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जो है समय की शुरुआत से, जो हम पढ़ते आए हैं कि समय की शुरुआत से मानव कैसा था, मानव ने कौन कौन से रूप बदले हैं, मानव ने कौन सी नई प्रजाति मानव की आई है। जैसे कि हमने कई प्रजातियों के बारे में पढ़ा है, होमिनाइडो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में ये हमने पढ़ा है। तो आज अपने बात करते हैं आदिकालीन मानव के बारे में और भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में कि आदिकालीन जो मानव था उसके भोजन प्राप्त करने के क्या तरीके रहे होंगे। तो हम बात करते हैं, हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं कि मानव के जो भी अस्थि पंजर मिले हैं, उसके जो भी अवशेष, उसकी हड्डियां वगैरह, जो भी उसके निशान, उसके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से हम उसके बारे में विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किया गया है। यानी महाद्वीपों के आर पार, महाद्वीप के इस पार और महाद्वीप के उस पार कौन से मानव रहा करते थे, किस प्रकार के मानव रहा करते थे, कौन सी मानव की प्रजाति रहा करती थी, इनके बारे में हमने उनके अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमने पता किया है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपने भोजन जुटाया करते थे। जो आदिकालीन उस समय का मानव होता था, उसके भोजन एकत्रित करने के बहुत सारे तरीके हुआ करते थे, जैसे कि जिसमें संग्रहण करना, शिकार करना, अपमार्जन और मछली पकड़ना। जैसे संग्रहण करना, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकार के जो भी उसको पेड़ पौधों से फल, कंदमूल इत्यादि मिलते थे, जो भी उसको मांस वगैरह जो भी होता था उसको वो इकट्ठा करता था, संग्रहण करता था। शिकार करके भी अपना पेट भरा करता था। अपमार्जन और मछली पकड़ना, संग्रहण करने की क्रिया में, अब वो संग्रहण किसका करता था, उसकी क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। अब पेड़ पौधों से कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे बीज, पेड़ पौधों के बीज, पेड़ पौधों की गुठलियां, बेल, फल एवं कंदमूल, इन सबको वो इकट्ठा करके और उनका संग्रहण किया करता था, जरूरत पड़ने पर उपयोग किया करता था। आगे हम बात करते हैं संग्रहण के बारे में। तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, यानी अब वो किन कंदमूल का संग्रहण करता था, इनके बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष यानी उसके साक्ष्य, संग्रहण करने के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, यानी न्याय के बराबर ही मिले हैं। तो ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पेड़ पौधों के जीवाश्म तो मिलने बड़े दुर्लभ ही हैं। हड्डियों के जीवाश्म मिल जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के जीवाश्म शायद हमने आज तक ढूंढने में बहुत ही हमें परेशानियां हुई हो। आगे हम बात करते हैं कि पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करना भी है। अगर हम पेड़ पौधों के बारे में जानकारी अगर हमने प्राप्त करनी है, तो किसी दुर्घटना में पेड़ का क्षतिग्रस्त हो जाना या पेड़ का जल जाना, तो उन जले हुए पेड़ों के अवशेषों से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। पेड़ पौधों का कार्बनीकरण करके और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों, भूगोलविदों, इतिहासकारों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो भी हमारे पुराने इतिहासकार हैं, उन सबको उन पुराने पेड़ पौधों के अवशेष नहीं मिले हैं, उन पेड़ पौधों के बारे में वो जानकारी प्राप्त नहीं कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, हाल के वर्षों में शिकार समुद्र विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। हाल के वर्षों में यानी अभी कुछ वर्षों में शिकार शब्द जो है ये विद्वानों के लिए बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है या ऐसा माने जाने लगा है कि आदिकालीन जो होमिनिड प्रजाति, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले, बंदर या लंगूर की प्रजाति होती है, तो
तो अब महाजन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से ये मांस खुरच के खा जाया करते थे और उन जानवरों का मांस खाया करते थे जो जानवर या तो अपने आप में मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवरों के द्वारा मार दिए जाते थे। तो ये होमिनिड प्रजाति जो थी उन मरे हुए जानवरों से मांस एकत्रित करके अपना पेट भरा करती थी। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों यह उतना ही संभव है, यानी अब वो मरे हुए जानवरों के मांस को खुरच कर खाया करते थे, तो यह उतना ही संभव है कि ये होमिनिड होते थे। ये छोटे स्तनपायी जानवर, अब छोटे स्तनपायी जानवर जैसे चूहे, छछूंदर जैसे कटंकों, पक्षियों, सरीसृपों, सांपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी ये खा जाया करते थे और अपना पेट भरा करते थे। तो उसका शिकार करने का तरीका, उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका भी यही था। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ था, ऐसा मानना है कि शिकार शायद बाद में उन्होंने शिकार करना शुरू किया। लगभग 5 लाख साल पहले शिकार शायद लगभग 5 लाख साल पहले शुरू हुआ होगा। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्तरों से मिलता है और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सब्रो से 500 साल पहले का और जर्मनी में शोनिजन से जो 4 लाख साल पहले का जो चित्र मिला है। हम बात कर रहे थे कि योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार किया जाता था, यानी बहुत ही सोच समझकर और उनके वध करने का। अब बड़े जो स्तनपायी जानवरों का वध किया जाता था तो उनका साक्ष्य भी हमें मिलता है। अब कहाँ मिलता है? वो 2 जगह मिलता है। सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पहला है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सब्रो नाम का स्थान है, वहां से 5 लाख साल पुराना हमें साक्ष्य मिला है। और दूसरा है जर्मनी में शोनिजन नाम का स्थान है, वहां से हमें 4 लाख साल पहले का हमें साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका ही था। जैसे मछली पकड़ने का काम आज भी चलता है, आज भी लोग मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन उस समय भी ये एक अच्छा तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से जहाँ पर भी आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, वहां से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है कि आदि मानव होमिनिड जो हुआ करते थे वो मछलियां भी खाया करते थे। अन्य जानवरों के साथ, अन्य स्तनपायी जानवरों के साथ मछलियों का शिकार भी किया करते थे। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से भी मिला है, कुछ यूरोप से भी इनका साक्ष्य हमें मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव के कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्टोनाइस को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। अब नदी के पास की जो जगह होती थी उसको वो शिकार के लिए चुनते थे। रेडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते तो थे। आदि मानव को ये पता होता था कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा, मौसम में परिवर्तन के कारण घोड़े, रेडियर जैसे अन्य और भी पशु हैं जो मौसम परिवर्तन के कारण इस नदी को पार करेंगे, इसलिए उन्होंने शिकार के लिए वो नदी का क्षेत्र ही चुना। उन्हें पता था कि यहाँ से जानवर तो जाएंगे ही। और तब उनका बड़े पैमाने पर ही आदि मानव के द्वारा शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानते थे। अब यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय का आज से लगभग 5 लाख साल पहले का मानव जो था वो इसके बारे में भी जानता था। उसमें इतनी समझ भी
होती थी कि जानवर कब आते हैं कब जाते हैं, इसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। शायद इसीलिए वो नदी के किनारे रहा करता था और वो बड़ी ज्यादा संख्या में जानवरों का शिकार करते थे। अब हमें आगे ये जानने की आवश्यकता है कि क्या मरे हुए जानवरों से मांस निकालना, शिकार करना, मछली पकड़ना में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं क्या अलग अलग होती थी? हम इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो शिकार किया करते थे तो क्या स्त्री पुरुष अलग अलग शिकार किया करते थे, उनकी क्या भूमिकाएं होती थी, क्या स्त्रियां भी शिकार किया करती थी? इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के पहले अनुभागों में पढ़ चुके हैं कि अतीत के साथ सदैव समांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। यानी अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री पुरुष की भूमिका बराबर ही हुआ करती थी। शायद उनकी भूमिका अलग अलग हुआ करती थी, उनके काम करने के तौर तरीके हैं वो जैसे अलग अलग हुआ करते थे। तो आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में पढ़ा कि वो अपना भोजन कैसे प्राप्त किया करता था, कहाँ रहा करता था, किनका शिकार करता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसको ज़्यादा समझने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।